तो मैं थोड़ा सा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को और जो नेचुरल फार्मिंग है और हमारा जिसको इकोसिस्टम जिसको हम कह देते हैं उसको नाद के साथ जोड़ने का थोड़ा प्रयास करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, वैसे वैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। तो ये जो नाद योग में डॉक्टर नवदीप जोशी जी काम कर रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह की जितनी भी हमारे वातावरण के साथ हमारी इंटरेक्शन है, जो हमारी इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो हमारी एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ एक बड़ा क्लोज योग है, एक बड़ा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन है। आयुर्वेद एक ऐसी वैदिक साइंस है जो कि मेडिसिन की वैदिक साइंस भी कही जाती है। इसके जो कोर में यदि आप देखें, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, डाइट, न्यूट्रिशन, इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो इकोलॉजी से जुड़ी हुई है। हमारे हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण, हम किस प्रकार अपने वातावरण में अपने आसपास के पक्षियों के साथ, अपने नदी नालों के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो एक प्रकार का जो नाद है वो उसकी कोर फिलॉसफी में स्थित है। 5 एलिमेंट हम सभी जानते हैं, फायर, वाटर, सॉइल, एयर और कॉस्मिक एनर्जी। ये जो 5 एलिमेंट है वो हमारा एनवायरनमेंट और हमारी जो आयुर्वेद है वो साथ लेकर चलती है। और ये पांचों एलिमेंट जो है वो मिलकर वात, पित्त और कफ हमारा बनाते हैं, जो हमारी प्रकृति को डिसाइड करता है, जिसके आधार पर हमारी चिकित्सा पद्धतियां, हमारा स्वास्थ्य और किस तरह से हम एक इक्विलिब्रियम, बैलेंस, शोधन और शमन के माध्यम से करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पांचों के पांचों एलिमेंट मिलकर हमारा वात, पित्त और कफ बनाते हैं। कौन से 5 एलिमेंट? फायर, वाटर, सॉइल, एयर एंड कॉस्मिक एनर्जी। अब यदि हम फिलॉसफी की और गहराइयों में जाकर देखने का प्रयास करें तो जो हमारे पांचों फैक्टर्स हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है एनर्जी, जैसे नाद योग में कहा गया एनर्जी, एनर्जी का जो फ्लो है उसी को हम नाद कहते हैं, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो अर्थ है, चाहे अनर्थ है, अनाहर्त योग नाद योग है, नाद है। दोनों के दोनों जो योग हैं वो एनर्जी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर चलते हैं। अब जो 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर, 5 एलिमेंट में से फायर, जिसको हम जठराग्नि भी कह देते हैं, ये हमारी बॉडी फंक्शन से, हमारी साइकिल, हमारे सेल्स, हमारी रीजनरेशन, जनरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर नाद के रूप में सेल्स वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो मरते भी हैं, नए सेल बनते भी हैं, इसी को जिसको हम इम्यूनिटी भी कह देते हैं। हर सेल की, हर तरह के एक स्ट्रक्चर की हमारी लाइफ होती है। चमड़ी के अलावा 365 दिनों के भीतर हमारे शरीर के सारे सेल जो है एक दूसरे के साथ एक साइकिल के अंदर बनते और निकलते चले जाते हैं, ये साइंस बताती है हमें। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को एक तरह से ट्रिगर करती है। और ये हमारे जितने भी प्लेनेट के ऊपर जिंदगी हैं, प्लांट हैं, पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस से सरवाइव करते हैं। बहुत सारी सोलर एनर्जी जो है एनर्जी के रूप में जो वाइब्रेट करती है हमारे प्लेनेट के ऊपर, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोलर एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं। और जो हमारे आर्टिफिशियल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनसे हम दूर होकर इन नेचुरल एनर्जी के सोर्सेज की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं। जितनी बीमारियां हैं, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली, वो जब हम सूर्य की रोशनी को, इस कॉस्मिक एनर्जी को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें स्वस्थ रखने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब ये जो आज की परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है कि ये जो नाद है, ये जो हमारा इकोसिस्टम के साथ हमारा तालमेल है,
जैसे पानी की ध्वनि आप सुन रहे थे जब डॉक्टर साहब ने एक आपको आवाज सुनाई होगी जब आपने अटेंड की होंगी इनकी वर्कशॉप्स, उसके अंदर कल कल बहते पानी की आवाज है। इसी के साथ जब बारिश पड़ती है तो हमें एक मिट्टी की खुशबू आती है, इसका मतलब मिट्टी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा हमारी हवा। यदि ये तीनों के तीनों हमारे साथ नाद में रहेंगे, हमारे साथ इनका योग रहेगा, इनकी हमारे साथ बैलेंस रहेगा, तभी हम डिजीज फ्री हो पाएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम आज की डेट में देखते हैं कि हमारी जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, हमारा खान पान है, उसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि सॉइल को खराब करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो एनिमल जो है हमारी जो उसके साथ हमारे नाद में बाधा उत्पन्न करता है। हमारा नाद के साथ एग्रीकल्चर है, हमारे शरीर का नाद जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर हार्मोन के इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, इस तरह के जो इंजेक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड का जो लेप है लगाया जाता है, ये सारे के सारे हमारे और प्रकृति के बीच के नाद को डिस्टर्ब करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक इंटरवेंशन, ऐसी कोई अवेयरनेस हमें चाहिए जो कि हमारी नेचुरल इकोलॉजी को सस्टेन कर पाए। यही कारण है कि जब हमारा नाद बिगड़ जाता है इकोलॉजी के साथ, तो ऐसी ऐसी वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे कोरोना वायरस। और जब हम उसके उपाय के लिए एंटी बैक्टीरियल लेते हैं दवाइयां, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा शरीर रेजिस्टेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। दवाई का असर ही नहीं होता हमारे ऊपर। कब तक हम एंटी बैक्टीरियल्स लेते रहेंगे, कब तक हम एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो हमारे नाद में जो एक ब्रेक आ गया है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। सुपर बग्स आपने देखे होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे वायरस भविष्य में आने वाले हैं। तो ये जो प्लास्टिक के रूप में हमारा वेस्ट, फॉसिल फ्यूल, और जो हम वर्टिकल लिविंग में हम चले गए हैं आज की डेट में, आपने देखा होगा बिल्डिंगें जो है हमारे शहरों में, गांव में, ऐसे बनने की बजाय, हॉरिजॉन्टल बनने की बजाय सीधे ऊंचे ऊंचे फ्लैट बन रहे हैं। 20-20, 40-40 मंजिल के जो फ्लैट हैं, ये भी एक बीमारी का कारण है। केमिकल और प्लास्टिक्स के अलावा वर्टिकल लिविंग, इसीलिए आपने देखा होगा वर्टिकल गार्डन्स बनाने की बात हो रही है। और जो हमारा वेस्ट है उसको हम किस तरह से सेग्रीगेट करें, किस तरह से हम जो है वाटर पोल्यूशन को कम करें, ग्रीन हाउस गैसेस को जो है उनको हम मैनेज करें, किस तरह से फर्टिलाइजर जो है सॉइल के लिए वो बेटर से बेटर हम प्रोड्यूस कर पाएं। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारी बॉडीज, WHO इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी इकोलॉजी और हमारे बीच में बैलेंस बिठाने में लगे हुए हैं। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है कि जब तक हम अपनी जो नेचुरल लिविंग है, जिसको हम इंटीग्रल फार्मिंग भी कह देते हैं, जहां पर हम फिशरी, हम चिकन और इस तरह की चीजें जो है घर में, हमारे गाय और सुअर भी होते हैं, रैबिट्स हैं, शीप है, गोट हैं, इनका जो नेचुरल एक हमारे साथ नाद था, वो जो ब्रेक हो रहा है नाद, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, अपनी परंपरा में हम वापस नहीं जाएंगे, तब तक जो ये डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है, हमारे जो नकली दूध की एक प्रॉब्लम है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जितने भी हमारे एजेंट हैं उनके बीच में, हमारे बीच में, और ये जो नेचुरल रिएजेंट्स हमारे आसपास हैं उनके बीच में जो बैलेंस खराब होगा, ये जो नाद के बीच में जब ब्रेक आएगा, तो बीमारियां प्रोड्यूस होंगी। केमिकली यदि देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि हम पूरे विश्व को दो तरह की चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रिड्यूसिंग और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी हम किसी चीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो हमारे जानवर हैं, हमारा वातावरण है, पानी है, नदियां हैं, इस पूरी इकोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का एक लगातार प्रोसेस ऐसा है जो चलता रहता है। हर तरह का केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो तभी दो कंपाउंड्स के बीच में होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए हमें। और ये जो एनर्जी है, यही नाद योग है। ये एनर्जी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ये नहीं होगा। सूरज की रोशनी शरीर पे पड़ेगी तो सही, लेकिन हम सनलाइट को यूटिलाइज करके विटामिन डी जो है उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा हमारा शरीर। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा अगर हम अपने कॉस्मिक एनर्जी के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने बेसिक, अपनी रूट्स के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब बहुत से ऐसे सक्सेसफुल उदाहरण हैं अंत में,
मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे पूरे यहाँ शोध में हम ये बातें अक्सर करते हैं कि किस तरह से सक्सेसफुली जो है वो गाय का गोबर और गौमूत्र के द्वारा बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो एक दो मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक मोतीपुर काई लेक है, रजंदन गांव के अंदर। ये एक लेक है, ठीक है ना, और इसके आसपास जो है लोगों को बहुत बीमारियां होने लगी थी। और जो मेजर समस्या थी वो ये थी कि ये जो लेक थी, ये जो नद नद थी, इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लगी थी। बहुत मच्छर और बहुत ही ज्यादा अजीब प्रकार के कीटाणु जो है वो समस्या क्रिएट करने लगे थे लोगों के अंदर। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी और बहुत सी अजीब अजीब बीमारियां यहाँ के लोगों को होने लगी थी। तो काव जो गाय का गोबर है, जब उसको डाला गया इस लेक के अंदर, तो ये रिसर्च है जो ये बताती है मोतीपुर काई लेक की, कि गाय का गोबर डालने से क्या हुआ, जो हार्ड एलिमेंट्स थे, जो उसके अंदर लोहा, ऐसी चीजें जो गलती नहीं है, गाय के गोबर ने उनको गलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और वो सारा का सारा जो मल था, जो सारा का सारा गंद जिसको हम मशीनों से साफ नहीं कर पा रहे थे नीचे लेक को, वो ऊपर आ गया। और ऊपर से लोगों ने उसको हटाकर मशीनों के द्वारा निकाल दिया, और धीरे 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 लगभग 1 महीने के अंदर जो वो लेक थी वो बिल्कुल साफ हो गई। इसी तरह के बहुत से उदाहरण, दारीपुर लेक है जैसे, वहां पर भी जो है कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो थे उनको लैब में गाय के गोबर के साथ डेवलप करके डाला गया, और जिसके माध्यम से कंप्लीट जो हार्ड मेटल था, जो कंप्लीट ऐसे केमिकल थे जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही थी, मॉस्किटोज थे, ये सारे के सारे जो है पूरी तरह समाप्त हो गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, जब इन सब का योग होता है तभी जाकर एक होलिस्टिक अप्रोच आती है। और होलिस्टिक अप्रोच का ही कंसेप्ट हमारे नाद योग मेडिटेशन में भी है। ये केवल हमें अपने प्रति जागरूक नहीं करता। नाद योग का उद्देश्य पहले स्वयं का उत्थान, स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन होने के बाद हम समाज को कुछ दे सकते हैं। तो नवदीप जोशी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, सबसे पहले उन्होंने स्वयं का शोधन और शमन किया। उसके बाद इस नाद को जब उन्होंने देखा कि ये बहुत पावरफुल है और इसका संबंध सीधे सीधे हमारी इकोलॉजी, इकोसिस्टम के साथ है, और हमारा अपना शरीर के अंदर एक इकोसिस्टम है जिसका सीधा संबंध बाहर के इकोसिस्टम के साथ है। हर तरह के पॉल्यूशन का, अच्छी चीजों का, बुरी चीजों का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो अब इसको ये फैलाने का काम नवयोग सूर्योदय सेवा समिति में डॉक्टर नवदीप जोशी और उनकी टीम, हम सभी कर रहे थे। तो एक शोध जो, जिसका एक कंपोनेंट मुझे लगा कि थोड़ा वीक पॉइंट है हमारा, उसको मैंने प्रयास किया कि हम उठाएं, और हमारे साथ लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम हर तरह की साइंस और आर्ट को लेकर आप सबके भले के लिए नाद योग और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझकर अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम को क्लीन कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप अन्य शोध कार्यों में हमारा साथ देंगे। प्रणाम।